पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ पहला टेस्ट मैच बहुत बुरे तरीके से हार लिया। मतलब हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद अब की बार पाकिस्तान कुछ अच्छा परफॉर्म करेगी। आफ्टर पीएसएल वो खेलने जा रहे हैं, पीएसएल में कुछ प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ऐसे हीरोज़ बन जाते हैं। लेकिन बात वही होती है, जैसे इंटरनेशनल मैच स्टार्ट होता है उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो सबके सामने नज़र आ जाती है कि भाई ये कितने, पंजाबी का लफ्ज़ है, कितने जोगे ने। लेकिन खैर जो हम लोग समराइज़ करते हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज़ में परफॉर्मेंस कैसी रही है। पाकिस्तान ने 104 रन्स के साथ अपना पहला टेस्ट मैच हार दिया है। और जी नौजवान फास्ट बॉलर नहीद राना ने शानदार बॉलिंग की है, 5 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया है। उसके बाद तस्कीन अहमद और तेजुल इस्लाम इन्होंने अहम विकेट्स हासिल की हैं पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में इमामुल हक ने सिर्फ 2 रन्स बनाए हैं और तस्कीन अहमद की बॉल के ऊपर वो आउट हो गए हैं। उसके बाद आगे अजान अवैस 15 रन्स बनाकर मेहदी हसन मिराज की बॉल के ऊपर आउट हुए हैं। उसके बाद आगे हमारे जी शान मसूद, हमारे कप्तान, सबके जो फेवरेट आजकल बने हुए थे और बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में भी थे, और जी उन्होंने जो विकेट पे वो नहीं खड़े रह सके और 2 रन्स बनाए हैं। उसके बाद अब्दुल्ला फजल ने 66 रन्स किए हैं और उसके बाद तौशील ने 15, सलमान अली आगा ने 15 और मोहम्मद रिजवान ने 15 रन्स किए हैं। कुछ ऐसा हम लोगों ने समराइज़ कर दिया थोड़ा बहुत। आप दोनों जबरदस्त समराइज किया क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा था जो मैंने देखा था। अच्छा खैर आप दोनों बताएं, अब आपने याद करवा दिया है ना, अब आप जिसने नहीं देखा उसको आइडिया हो गया। अब आप दोनों बताएं कि आप लोग को पाकिस्तान की परफॉर्मेंस लगी कैसे। वही से पहले मुझे खांसी आने लग जाए। ज्यादा जो है ना, ऐसा क्रिकेट फैन अगर बात करूं तो डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि आप जो है फैंस की इंगेजमेंट की बात करते हैं। जब स्टेडियम में कोई मैच हो तो फैंस फिर कैसे आएंगे अगर उनकी टीम जीतेगी नहीं और हैबिचुअल हो जाएगी हारने के। तो ये पाकिस्तान जिस तरह से हारा है, दिस इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। 104 रन से हारे हो और आप हारे किससे हो? बांग्लादेश से हारे हो। और ये भी पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है कि जिम्बाब्वे को ज्वाइन कर लिया उन्होंने। मुसलसल 3 मैचेस बांग्लादेश से हारने वाली टीम टेस्ट क्रिकेट में, विच इज क्वाइट अनबिलीवेबल यार कि आप कहाँ स्टैंड हो। ये चीज मैं समझता हूँ समराइज कर देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो करंट स्टेटस है। और आप ये देखें कि मिसबाह हक के हवाले से तो लोग आजकल याद कर रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा मैचेस हारे हैं, लेकिन उन्होंने 56 मैचों में पाकिस्तान की क़यादत की है। शान मसूद ने सिर्फ 15 मैचेस में की है, 11 हारे हैं और सिर्फ 4 जीते। और उसके बावजूद भी ही इज एप्पल ऑफ द आई। तो और फिर मैनेजमेंट में भी उन्होंने फ्यूचर में मोर लाइकली जो है कमान संभालनी है। अनफॉर्चुनेटली ये मैं कहना नहीं चाहता बात, लेकिन अगर आप इंग्लिश अच्छी बोलने पे और आप डिग्री की बेसिस पे जो है अगर एक कप्तान बना दोगे, हालांकि मैं शुरू से उनका फैन था क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट रच के खेली थी, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितनी उनको अपॉर्चुनिटीज मिली है उस पोटेंशियल पे वो पूरा नहीं उतर पाए। और 30 की एवरेज एक पाकिस्तान के कप्तान, वो रिफ्लेक्शन जो है ना, मैं समझता हूँ नामुनासिब है। और दिल वैसे खून के आंसू होता है ये बात, क्योंकि हम नीचे कमेंट्स आ रहे हैं मुकुर जी आप क्रिकेट देखना छोड़ दें वरना आपको ये रुलाएगी बस। उमर आप भी छोड़ दे, खून के आंसू मत रोएं आप। नहीं देखिए, हमें जो है कोई सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम निकालना पड़ेगा। किताबी बातें कर करके हम कितना कुछ चल जाएंगे। अब जो पाकिस्तान की क्रिकेट जिस जंक्चर पे आ गई, अली भाई आप भी एग्री करेंगे इस बात से कि इनफ इज इनफ, वी रियली नीड टू फाइंड सम सॉल्यूशन। अली भाई आप बताएं कि आपको कहाँ नजर कौन से खिलाड़ी ऐसे लगे कि जिन्होंने बहुत बुरी परफॉर्मेंस की है। और स्पेशली मैं चाहूँगी हम 2 प्लेयर्स के ऊपर लास्ट में बात करें, अब्दुल्ला फजल और अजान अवैस। अच्छा, अब्दुल्ला फजल और अजान अवैस पे आते हैं। पहले ना थोड़ा सा हम मेरे ख्याल में टेस्ट को देख लेना। अगर तुम जब इंडिया हारा था ना न्यूजीलैंड से, तो हमने मतलब जहाँ पे भी बात हुई उन्होंने बड़ा उसको क्रिटिसाइज किया कि T20 में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ये बड़ी अच्छी खेलते हैं, लेकिन टेस्ट यूजुअल फॉर्मेट है वहाँ पे गिर जाते हैं। तो पाकिस्तान जो हारा है ना, पहले तो ये हिस्टोरिक आप कह लें कि एक शिकस्त सी इनको। पाकिस्तान तारीख में पहली बार बांग्लादेश में हारा है टेस्ट ऐसे। बिल्कुल, अगर इसको मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी फील करते हैं ना इस चीज़ को, तो ये इनके लिए बहुत बड़ा सदमा होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि कुछ लोग जो खेल रहे थे उनके चेहरे माशाल्लाह मुस्कुराहटों से भरे हुए थे। मतलब कोई ऐसा तासुर नहीं मिला कि उन्हें शायद ये फील हुआ हो। अच्छा, दूसरा आप देखें कि आप PSL की बात कर रही थी, तो पता है पाकिस्तान की क्रिकेट भी ना काफ़ी हद तक मेरी नज़र में बड़ी महदूद हो गई है शॉर्ट फॉर्मेट तक, T20 तक। और मुझे नहीं पता क्या वजह है, शायद लोगों की टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, या जो मैनेजमेंट है उनका इंटरेस्ट नहीं है, फैन का नहीं है, प्लेयर का खुद भी इंटरेस्ट नहीं है।
तो अभी सारे बड़े अच्छा गए हैं। शान मसूद ने पीएसएल बड़ा अच्छा खेला है, लेकिन जो उनकी मेन असाइनमेंट है बिल्कुल वहाँ पे वो इंटरनेशनल fail में जाके वो वैसे एक्सपोज हो जाते हैं। एग्जैक्टली मेरे ख्याल 10 से भी कम स्कोर है उनका बिल्कुल। दोनों इनिंग्स में। तो एक कैप्टन की जो बात कर रहे थे एवरेज में, तो मेरे ख्याल में अजान अवैस 48 की एवरेज है उनकी डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास में। यस मतलब और शान मसूद कोई ये नहीं हम कह सकते कि कोई कल का लड़का है, उसका एक पूरा करियर है डोमेस्टिक का, फर्स्ट क्लास का, काउंटी का, मतलब एक बड़ा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो गया अब तो, और मतलब बड़े अच्छे नंबर पे बैटिंग हम बुड्ढे फील कर रहे हैं अब तो। लेकिन एज अ कैप्टन ना उनके जो स्टैट्स हैं वो बड़े खौफनाक हैं, Pathetic। खौफनाक है। मतलब आप कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं ले सके, उल्टा आप टेस्ट साइकिल चैंपियनशिप में बहुत नीचे चले गए हैं। यस ठीक है। और ओवरऑल देखें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अगर बात करें तो शान मसूद का जो एरा है ये बड़ा हॉरिफिक, बहुत ज्यादा खौफनाक है। बिल्कुल। दूसरा आ जाए आप अब्दुल्ला फजल और उस पे अजान अवैस। अजान अवैस की, और दोनों की सिलेक्शन तो बड़ी अच्छी गई है। लड़कों को टाइम उन्होंने मौका दिया, जो उन्होंने उसे कैश किया। अजान ने सेंचुरी भी किया। यस अजान ने सेंचुरी की है। यस डेब्यू पे 14th बैटर Debut बने में हैं पाकिस्तान के लिए century। जिन्हें सेंचुरी के डेब्यू। उन्होंने बड़े नामों को क्लब को ज्वाइन किया बिल्कुल। है जिन्होंने अपने पर डेब्यू पे सेंचुरीज की है। और दूसरा लड़के की टेक्निक भी, जो टेक्निक है उसकी वो भी देखी है, बड़ी अच्छी है। मतलब मैं देख रहा था फुल अच्छा खेला है उसने, एक दो गेंदें उसकी मैंने देखी, वो नाहिद को उसने जो प्रोटेक्टिव 3 बाउंड्रीज जो लगाई उसने, तो मतलब नजर आता है बाउंसर पड़ी थी पहले, बाउंसर पे। उसके बाद फिर जिस तरह से कमबैक किया उन्होंने, हाँ। तो वो भी ये रिस्पांस प्लेयर का टेम्परामेंट पता चल जाता है ना किधर जा रहा है। मतलब मेरे ख्याल में यहाँ पे अब रिजवान को आप देखेंगे वो कैसे आउट हुआ है, तो आप लेकिन आप भी बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए रिजवान जिस तरह से आउट हुआ। मैं तो वो पहले दिन से ही हूँ ना, जिस दिन उन्होंने क्रिकेट ज्वाइन की थी मैं उसी दिन से ही आप हाँ, disappointed अच्छा, मुझे याद है जैसे रिजवान का डिसमिसल हुआ ना, हाँ हाँ ठीक है, 2009 में जो है उमर गुल ने रॉस टेलर न्यूजीलैंड के फॉर्मर प्लेयर, उनको बॉल की थी और बहुत जबरदस्त बॉल अंदर आई और वो इसी तरह डिसीव्ड हुए थे। लेकिन मैं समझता हूँ और भी बैटर्स कई बार हुए ये, लेकिन जिस तरह से आउट हुए हैं ना, ये नहीं, मोस्ट मुझे ये पैथेटिक वे समझ था। नहीं आती कि आप केशव बोल रहे हैं एक सेकेंड, मेरी लाइफ में मुझे पाकिस्तान को एक बार जीतता देखना चाहता हूँ। क्या मेरा ये सपना पूरा होगा? केशव मेरा भी यही सपना है। मेरे ख्याल से ये नहीं, सपना आपका और मेरा सपना ही होगा, रह जाएगा। पता नहीं कब जीतेंगे और कब हम लोग यहाँ बैठ के सेलिब्रेट करेंगे। होगा, लेकिन आप वो इंडिया से उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। मैंने जैसे शुरू में कहा ना, ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों का ये मसला बना हुआ है। इंडियन टीम भी टेस्ट फॉर्मेट में कोई आप देखें तो वो बहुत नीचे जा रही है, लेकिन T20 में चैंपियंस सॉरी जो उनकी कामयाबियां उनका कोई मुआवजा नहीं है। लेकिन ये मेरे ख्याल में तशवीशनाक एक चीज़ है कि आप जो आपका असल फॉर्मेट है आप उसमें नहीं कर पा रहे, बिल्कुल डिलीवर नहीं कर पा रहे। और दूसरा ये है कि प्लेयर्स की जो आप बात करी थी ना, वाकई प्लेयर का इंटरेस्ट नहीं।